देखिए, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स दोनों में ही फर्स्ट चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें। पहली चीज तो ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो एक पर्सन जो है, एक ह्यूमन जो है, उसकी एक्टिविटीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो हैं जो एक ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है, किस पर्पस के लिए वो कर रहा है, उनको परफॉर्म मनी अर्न करने के लिए, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो उस पर्सन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है वहां पर कि उसको कोई पैसा अर्न करना है, उसके अलावा कोई भी दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। यानी वो अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है या फिर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, लव एंड अफेक्शन के कारण उन लोगों के लिए एक्टिविटीज कर रहा है जिनसे उसको लव एंड अफेक्शन है, ना कि पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखें, सबसे पहली चीज है मीनिंग, दूसरा है पर्पस। पर्पस हमने समझा शुरू में ही मीनिंग के साथ में कि मनी अर्न करने के लिए, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए जो पर्सन एक्टिविटीज कर रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेकिन अपने साइकोलॉजिकल या मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, इमोशंस में आकर, लव एंड अफेक्शन के लिए अगर कोई पर्सन एक्टिविटी कर रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक है। एक चीज है अर्जेंसी या फिर मैंडेटरी है क्या कोई एक्टिविटी। तो देखिए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो ज्यादातर पर्सन के लिए क्या होती है, मैंडेटरी या अर्जेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि उसको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो सरवाइव कैसे करेगा। अगर मनी अर्न नहीं करेगा तो सरवाइव कैसे करेगा। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कोई कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे तो करे चाहे तो नहीं करे, वो उसकी इच्छा पर है, वॉलंटरी है। लीगलिटी, अब ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसका मीनिंग कई बार बच्चे गलत समझ लेते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें केवल लीगल एक्टिविटीज को काउंट किया जाता है, यानी जो एक्टिविटी लीगल नहीं है वो इकोनॉमिक में कवर नहीं होगी। वो किस में कवर होगी फिर? नॉन इकोनॉमिक में। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इलीगल होती है? नहीं, ध्यान से समझें, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर लीगल। ये तो क्लियर मैटर है, सिंपल वाला। इधर समझने लायक चीज है, ऑल इलीगल एक्टिविटीज आर नॉन इकोनॉमिक बट ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट इलीगल। आपके पेरेंट्स आपको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं अपने लव एंड अफेक्शन के कारण, वो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, लेकिन जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है उनको हम इकोनॉमिक में कवर नहीं करते, इसलिए वो किधर आ जाती है? नॉन इकोनॉमिक में आ जाती है। ठीक है, स्कोप की अगर बात करें तो स्कोप यहाँ पर थोड़ा सा बीएसटी और इको में कॉन्ट्राडिक्शन वाला पॉइंट दिखेगा आपको। आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बिजनेस स्टडीज में डिफाइन करते हैं कैसे कि तीन टाइप की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। वहीं अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और वहां पर देख रहे हैं तो वहां पर 5 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, अगर आपने पढ़ी हो, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। 5 टाइप की अलग अलग होती हैं। सीबीएसई की बहुत सी बुक्स हैं जिनमें 3 ही एक्टिविटीज दिखाई गई है, बट एक्चुअली दे आर हैविंग 5 टाइप्स। तो इकोनॉमिक्स में 5 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, बिजनेस में 3 टाइप की, लेकिन वो लिमिटेड है कि हमने ये डिफाइन कर दिया, हो गया काम। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में घर का काम है, दान पुण्य है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है, दोस्तों के साथ बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, जो नॉन इकोनॉमिक हो सकती हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें रेगुलरिटी की, तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पर करते हैं, सेम टाइप से करते हैं, रिकरिंग नेचर की होती हैं वो। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो जनरली लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं या फिर कभी कभी की जाने वाली होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या है कि किसको मेजर कर सकते हो आप मनी में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब कोई पर्सन परफॉर्म करता है तो उसको इकोनॉमिक यूनिट्स में यानी मनी में मेजर किया जा सकता है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मनी में मेजर नहीं कर सकते आप। देखिए आगे जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है? मोटिवेटिंग फोर्स जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कौन मोटिवेट करता है? तो पर्सन की जो नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, जरूरतें होती हैं, उनके कारण वो मोटिवेट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए। लेकिन जो उसकी डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो उसको मोटिवेट करती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए।
डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करती हैं और नेशनल इनकम में भी उनको काउंट किया जाता है क्योंकि वो मनी में काउंटेबल है, मेजरेबल है। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं, लेकिन हम कई बार बोल सकते हैं कि वो सोशल डेवलपमेंट करती हैं और सोशल डेवलपमेंट भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंट्री को डेवलप करता ही है और ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं हो पाती क्योंकि इनको मनी में मेजर नहीं कर सकते। अप्रोच जो है, अप्रोच कैसी होती है तो प्रेगमेटिक अप्रोच होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, यानी वो प्रैक्टिकल अप्रोचेस पर चलती हैं कि इतना काम करूंगा इतना पैसा मिलेगा, ये बिजनेस करूंगा तो इतना कमा सकता हूँ, ये सारा प्रैक्टिकल अप्रोच पर चलता है। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आइडियलिस्टिक होती हैं, यानी मैं आपको बोल दूं कि ये काम करो, गरीब को भोजन दो तो उससे आपको पुण्य मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, आप थियोरिटिकल नॉलेज के बेसिस पर या थियोरिटिकल अप्रोचेस इमेजिनरी चीजों के बेसिस पर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम्पल है तो एक टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रहा है, एक वुमन अगर फूड बना रही है किसी होटल में एज अ शेफ, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमिक। लेकिन अगर एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, एक हाउसवाइफ अपनी फैमिली के लिए कुक कर रही है, तो वो कौन सी एक्टिविटीज हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज।